नमस्कार, मैं अभिनव त्रिपाठी और आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं मेरे अपने YouTube चैनल अभिनव त्रिपाठी पर। साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आता है इस कोरोना के वॉर टाइम सिचुएशन पे, क्योंकि कोरोना को मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग एक बायोलॉजिकल वेपन मानते हैं और इसे बायोलॉजिकल वॉर मानते हैं। क्या है वो शायरी कि इसलिए ए शरीफ इंसानों ये जंग टलती रहे तो अच्छा है, कि आपके और मेरे घर में क्षमा जलती रहे तो अच्छा है। अब ये जंग कैसे टलेगी? ये जंग तो हो रही है। जंग टल सकती है जब हम इस जंग को जंग की तरह लें और अपने घर से बाहर ना निकलें। जंग तब टल सकती है जब हम अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखने के लिए अपनों से ही कुछ दिन के लिए मिलना बंद कर दें। जंग उस दिन टल सकती है जब हम इस बीमारी को इतना सिंसियर और सीवियर मान लें कि हमारा पर्सनल एरोगेंस, ईगो और किसी भी चीज़ को इग्नोर करके घर से बाहर निकलने वाली जो कैपेसिटी है उसको थोड़े टाइम के लिए अगर हम किसी बंद बक्से में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं कंटिन्यूस यूट्यूब देखता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखता हूँ। एक तरफ देश में लाखों लाख लोग मर रहे हैं, डेटाज जो आ रहे हैं पता नहीं कितने वो जेन्युइन है नहीं है, लेकिन जो भी डेटाज आ रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि देश के हालात बहुत बुरे हैं और इस लेवल पे बुरे हैं कि मेरे एक जानकार के लिए हमने उस एरिया के एसपी से, उस एरिया के डीएम से कॉल कराने के बाद भी उन्हें 1 घंटे तक सहायता नहीं मिली। अगर आपकी जानकारी में लोग या आपकी दोस्ती इतने बड़े लोगों से है कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि अगर आप बीमार हो गए तो आपको 5 मिनट में रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन मिल जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, 15 मिनट के अंदर आपको आईसीयू बेड मिल जाएगा, तो बेशक आप घर से बाहर निकलें। लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल किस्सा बताना चाहता हूँ कि आज इनफैक्ट पिछले 10-15 दिन से मैं और मेरी पूरी टीम लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और 100-150 से भी ज़्यादा कॉल करने के बावजूद भी सिर्फ हम 10-15 पेशेंट्स को ही कम्प्लीटली सारी सुविधाएं दिला पाए। जो किस्मत से बच गया, वरना डेली मौतें हो रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ यहाँ देश जो है एक जंग से गुजर रहा है और लोग पता नहीं किस किस तरीके के अनाप शनाप वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रात में जब गली में चोर आता है तो दिन भर रोटी पर बोटी पर भौंकने वाले कुत्ते भी रात में एक होकर एक सुर में उसके खिलाफ भौंकते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये वक्त है हमें एक होना चाहिए, ये वक्त है हमें साथ मिलकर इस जंग को लड़ना चाहिए और साथ मिलकर लड़ने का मतलब ये है कि हम इस वक्त डिवाइड होकर ही हमारी एकता है। कहते हैं यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, बट आई विल से इस वक्त डिविडेंड एक स्ट्रेंथ है। आप अपने घर में रहिए, अपने कमरे में रहिए, किसी बाहर मत निकलिए, जहाँ पर भी है वहाँ रुक जाइए, क्योंकि सिचुएशन और बुरी हो सकती है। अगर हमने अभी भी इसे सीरियस नहीं लिया कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है और नहीं समझी गई मेरी ये बात, तो नुकसान हम सबका है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो सीवियरिटी और सिंसियरिटी बढ़ जाएगी। अभिनव त्रिपाठी सिर्फ एक इंसान नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो MCF प्लस प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह काम करती रहती है एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन जगत के भी सभी लोगों से मैं कहूँगा कि जो लोग अभी शिक्षा का काम कर रहे हैं, चिकित्सा का काम कर रहे हैं, खासतौर से जो लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, अगले 2-4 महीनों के लिए ही सही आप अपनी इंसानियत को बाहर लाइए और 50,000 1 लाख रुपए जो आप बच्चों से चार्ज करते हैं उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। जितना हो सके बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। हमने भी अपने सारे कोर्सेज 1000-2000 में कर दिए, कुछ तो फ्री भी है और जो मैक्सिमम तो अभी हम फ्री कर रहे हैं। मैं पर्सनली जो है सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर मत डालिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर इनडायरेक्टली उनके पेरेंट्स पर पड़ता है। साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी लोग इस इंडस्ट्री से हैं और जो मेरी बात से सहमति रखते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, वरना हम तो निकल चुके हैं भैया इस भीड़ में। हम साथ साथ ये भी समझते हैं कि इस वक्त कोरोना की इस आपातकालीन सिचुएशन में, हालात में, जहाँ लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए ये मेरी वीडियो आप जहाँ पे भी देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में या उसके कमेंट बॉक्स में, उसके सेक्शन में आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पर्सनली हेल्प करेगी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना यार, ताकि अगर कोई आदमी भूख की वजह से मर रहा हो और कोविड की वजह से ना मर रहा हो तो कम से कम हम उसे बचा सके जो हमारे कंट्रोल में है। मेरी टीम हर एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जितना हो सकेगी सेवा करने की कोशिश करेगी। इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए आप सब लोगों